हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूँ मोनी। तो हमारी तरफ से सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी होली। होली की खूब सारी बधाई हो। और आज से होली बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। आज है अगसा, यानी कि होली के एक दिन पहले अगसा होता है। तो जब हम लोग छोटे थे ना, तो अगसा के दिन से ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे कि अब से होली स्टार्ट हो गई है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, शादी हुई, तो अब इतना कोई एक्साइटमेंट मन में नहीं रहता है। और बल्कि बहुत सारा सर पे जिम्मेदारी होती है कि सब कुछ करना है, ये करना है, वो करना, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। और जैसे हम लोग का बचपन होता है तो उसकी खुशी ही अलग होती है, होली खेलने का, होली मनाने का और स्कूल की छुट्टी का, ये सारी खुशी अलग होती है। यहाँ पे हमारी बाबू सो रही हैं और ये सुबह के टाइम में ना इतना सारा हरा चना, यानी कि हम लोग अपनी भाषा में इसे झंगरी कहते हैं, तो हरा चना ये ले आए थे क्योंकि आज इसका बनेगा बज का। तो इसे छिलना है और आज ही छिलना है। फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं बैठ के चाय पीने लगी थी और चाय पीने से पहले मैं पानी पी ली थी। तो आजकल तो मैं ठंडा पानी ही पी रही हूँ, अब गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है और गर्मी में ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है। तो आज ये जाने वाले हैं काम पे क्योंकि आज इनकी ड्यूटी है और कल से छुट्टी रहेगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी। तो हरा सब्ज़ी कुछ भी नहीं था और इनका कहना था कि सोयाबीन की सब्ज़ी बना, और काफ़ी टाइम से ये बोल रहे थे। लेकिन मुझे कोई ख़ास सोयाबीन की सब्ज़ी पसंद नहीं है। लेकिन सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी होती है, प्रोटीन से भरा हुआ सब्ज़ी होती है। और जो लोग नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते हैं ना, तो वो सोयाबीन की सब्ज़ी खा सकते हैं क्योंकि सोयाबीन में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। तो इस माध्यम से आपके अंदर बहुत सारे प्रोटीन भी जाएंगे। और जैसे कि पता है सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है और सोयाबीन की ज़्यादा खेती मध्य प्रदेश में ही होती है और इसी के लिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। तो कुछ मैंने आपको जानकारी दे दी है जो हमारे पास थी सोयाबीन से रिलेटेड। फिर सबसे पहले मैंने सोयाबीन को अच्छे से पानी में, गर्म पानी में मैंने डाल दिया था और उसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, हल्का हल्दी और नमक डाल के। फिर यहाँ मैंने कुकर में चढ़ाया क्योंकि मुझे जल्दी से बनाना, एकदम क्विकली सब्ज़ी अगर आपको बनाना है ना सोयाबीन की, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने तेल डाल दिया है, तेजपत्ता, हरी मिर्च और पचफोड़ना, और उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया। प्याज को गुलाबी होने तक मैंने अच्छे से भून लिया और सारे मैंने बेसिक मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, गोलकी जीरा का पाउडर और लहसुन, अदरक और मिर्चा का पेस्ट, ये सारे डाल के मैंने अच्छे से मैं फ्राई कर दूंगी। और फ्राई करने के बाद फिर यहाँ पे मैं डाल दूंगी टमाटर, और टमाटर वगैरह डालने के बाद इसे मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। और आज जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना, ये सब्ज़ी इतना ज़्यादा टेस्टी बनी थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि सच में ये सब्ज़ी कुकर में भी इतनी टेस्टी बन सकती है क्या। और बहुत टेस्टी बनी थी और हमारे पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो बहुत अच्छे से आज का खाना खाए थे और लंच में भी बहुत अच्छे से मैंने सब्ज़ी दे दी थी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी और वो बोल रहे थे कि हमेशा सोयाबीन की सब्ज़ी बनाया करना। फिर यहाँ पे मैंने आलू को भी ऐड कर दिया है। तो 2-3 मैंने आलू कट करके छोटे छोटे पीस में मैंने इस तरीके से डाल दिया और डालने के बाद मैं इसे भी अच्छे से फ्राई कर दूँगी। और सबसे लास्ट में फिर मैं सोयाबीन डाल दूँगी। आलू को आपको 3-4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना और फ्राई करने के बाद ही आपको लास्ट में सोयाबीन डालना, क्योंकि सोयाबीन हम लोगों ने पहले ही फ्राई कर लिया है नमक हल्दी के साथ, उसे कोई ज़्यादा फ्राई करना भी नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने लास्ट में सोयाबीन भी डाल दिया और सोयाबीन डाल के इसे भी मैं अच्छे से मसाला के साथ भून लूँगी ताकि इसमें भी मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसके बाद क्या करना है, पानी डाल देना और पानी डालने के बाद कुकर का लिड लगा देना। अगर इस तरीके से आप सब्ज़ी बनाओगे ना तो बहुत कम टाइम में बन जाती है। तो अगर आपको भी कभी जल्दी हो, सुबह का नाश्ता बनाना हो, तो इस तरीके से आप सोयाबीन की सब्ज़ी, पूरी वगैरह बना सकते हो। लेकिन मैं आज रोटी बनाऊंगी क्योंकि 2 दिन के बाद तो फिर ऐसे भी ऑयली खाना खाना है और आज भी खाना है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद थोड़ा सा नमक मैंने और ऐड कर दिया है ताकि पानी में डालूँ तो नमक कम ना हो जाए। फिर यहाँ पे मैं कुकर का लिड में ढक्कन मैं लगा दूँगी और लगाने के बाद मैं 3 से 4 सीटी लगने दूँगी और उसके बाद मैं कुकर को खोलूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीटी लग चुकी है और मेरा कुकर भी एकदम ठंडा हो गया है, यानी कि गैस निकल चुके हैं। और यहाँ फाइनली हमारी सब्ज़ी बन के एकदम
एकदम तैयार हो गई है। तो ये है सोयाबीन आलू की सब्ज़ी। इसे आप पराठा, पूड़ी, सब्ज़ी या चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है और बहुत टेस्टी बनती है ये सारी सब्जियाँ। और सब्ज़ी की आप कलर देख सकते हो, बहुत अच्छी बनी थी और वाकई में टेस्ट बहुत अच्छा था। फिर यहाँ मैं जल्दी से रोटी बनाने लगी थी क्योंकि जब नाश्ता बन जाएगा तो इनका लंच भी मैं पैकिंग कर दूँगी। और अभी मुझे बहुत सारे काम करने, अगर आज इनको छुट्टी मिल जाती ना तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि जो हरा चना छिलना उसमें बहुत टाइम जाता है और उसका जो बचका बनता है ना वो बनाना ज़रूरी होता है अगसा के दिन। तो हमेशा बनता है, हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि उसका बचका बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये सारा जो काम होता था ना तो बचपन में, मतलब हम लोग छोटे थे तो मम्मी किया करती थी। मम्मी क्या करती थी, एक रात पहले ही हरा चना लेकर घर आ जाती थी और उसके बाद वो छिलना स्टार्ट करती थी। तो इनके जाने के बाद जब ये चले गए थे उसके बाद मैं चना छिलने लगी थी और बाबू यहाँ बेड पे खेल भी रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि मैंने सामने से मतलब ट्राईपोड में सेल फ़ोन लगाया हुआ था। तो बाबू उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन पैर उसका बांधा हुआ था, इसी के लिए वो पकड़ नहीं पाई और वो रज़ाई के ऊपर वैसे ही मस्ती करते हुए वो सो गई थी। और यहाँ पे मुझे चना छिलने में ना 2 से ढाई घंटे लग गए थे। तो 12:30 बजे तक तो यही सारे काम मैं कर रही थी, चना छिलना। और ये काम करना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन शादी के बाद आपको हर काम खुद ही करना पड़ता है और आप किसी पर डिपेंड नहीं रह सकती हो। और डिपेंड रहने से अच्छा है कि हर काम खुद ही कर ले, तो हमेशा सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कितने मुश्किल के साथ और कितने मेहनत से मैंने इतना सारा मैंने चना को छीला है और ये चना की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके बाद मैं सीधा झाड़ू पोछा कर ली थी और करने के बाद फिर मैं नहा ली थी क्योंकि फिर शाम में बचका भी बनाना है और उसकी तैयारी भी करना है। तो देखिए, बनाने से पहले तैयारी बहुत सारी हो जाती है तो इसी के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं हल्का फुल्का मेकअप कर लूँगी क्योंकि मेकअप मैं इसलिए कर लेती हूँ हल्का फुल्का। इससे क्या होता है ना कि मैं काम करते करते 1-2 रील्स वीडियो वगैरह मैं शूट कर लेती हूँ। और रील्स वीडियो मैं तभी शूट करती हूँ जब मैं नहा वहा लेती हूँ उसके बाद ही, क्योंकि उससे पहले तो फिर मतलब अच्छे नहीं लगते हैं, जैसे तैसे रहते हैं तो उतना ध्यान नहीं दे पाते। फिर ये रही हमारी लंच थाली, चावल, सब्ज़ी और उसके साथ मैंने मूली ली है और सब्ज़ी इतना टेस्टी था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और खाना वाना खाने के बाद छत पे सारे कपड़े सूख भी गए थे तो मैंने कपड़े भी ले आए थे और कपड़े मैं फोल्ड कर लूँगी। और अभी बाबू बाहर खेल रही है। और आज मैं क्या बताऊं, जब मैं सुबह में कपड़ा मैं टंगने पे डालने जा रही थी ना तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी था कि जब मैं कपड़ा डालूंगी तो आप थोड़ा सा वीडियो क्लिप मेरा शूट कर दीजिएगा, लेकिन उन्होंने नहीं की। रीज़न क्या था कि छत पे बहुत सारे लोग थे, मतलब मेरे छत पे नहीं थी, मतलब अगल बगल अपने अपने छत पे लोग थे। और हमारे यहाँ भी जो मम्मी थी तो सुबह के टाइम में पूजा कर रही थी तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और इसी के लिए उन्होंने मुझे सख्त मना कर दिया कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, आज ऐसे ही कर लो, जब कोई नहीं रहेंगे तो मैं वीडियो शूट कर दूंगा। तो फिर हमने भी रहने दिया क्योंकि हमेशा तो मैं वीडियो कपड़ा डालते हुए मैं करवाती हूँ, तो अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर ज़िद्दी भी नहीं करना चाहिए। और पता नहीं क्यों इन्हें अच्छे नहीं लगते हैं और वाकई में सभी को अच्छे नहीं लगते हैं। और हम तो वीडियो बनाते हैं तो मुझे तो आदत सी हो गई है और हैबिट हो गई है। अगर आप कोई काम शुरू में स्टार्टिंग करते हो ना तो फिर आपको भी मन में नर्वस रहते हो और लेकिन धीरे धीरे वो काम करते करते हैबिट हो जाती है। तो वैसे ही मुझे भी हैबिट हो गई है, मैं भी वीडियो बना लेती हूँ हर जगह, लेकिन ये नहीं बना पाते हैं, ये वीडियो भी नहीं शूट करते हैं और मेरे वीडियो में आते भी नहीं। बहुत कम आप इनको देखिएगा जो मेरे वीडियो में आते हैं क्योंकि इन्हें ये सारी चीज़ पसंद नहीं है और मैं कभी इनको फोर्स नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ, बस आप मुझे सपोर्ट करिए और बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने सारे कपड़े मैंने धीरे धीरे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और फोल्ड करके मैं इसे अपनी जगह पे लगा दूँगी। तो शाम में बचका बनाने से पहले ये सारे काम हो जाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कपड़ों की टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। फिर वो सारे काम कंप्लीट करने के बाद सीधा मैं किचन में आ गई थी और सारी चीज़ की मैं तैयारी करने लगी थी। तो जो अगज़ा का दिन का जो बचका बनता है ना तो सबसे पहले क्या होता है कि फुलौरी बनाई जाती है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 5 फुलौरी बनाकर निकाल लीजिए। तो वो 5 फुलौरी क्या होता है कि अगज़ा दहन में जाता है। जब रात में अगज़ा जलता है ना तो सबसे पहले 5 फुलौरी डाला जाता है, तो कोई जेंट्स लोग ही डालते हैं। और एक फुलौरी क्या करिए कि निकाल कर चूल्हा पे रख दीजिए, वो अग्नि देवता को दिया जाता है कि मतलब कि आज होली का हम लोग कुछ पकवान बना रहे हैं तो उस संदेह में उन्हें दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से ही होता है। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ
तो ज़्यादा कुछ तो नहीं। तो मैंने यहाँ पे आलू का बचका और चने का, और मैंने ब्रेड पकौड़ा और फुलौरी और एक आलू चाप बनता है कुछ उस टाइप का, मैंने वैसे ही बनाया है। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ब्रेड को अच्छे से भर रही हूँ, ताकि ये सारी तैयारी अगर आप पहले से कर लेते हो ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे सारे मैं ब्रेड को भर लूँगी और भरने के बाद फिर यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 6-7 मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाया है, और ज़्यादा मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैंने एक पैकेट ब्रेड मंगाया तो बहुत सारे बन जाएंगे। और वैसे मेरे हस्बैंड उतना खाना पसंद नहीं करते हैं, और मैं अकेले कितना खाऊंगी, और बाबू भी छोटी है तो वो भी अभी ज़्यादा कुछ खाती नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं खाने भर ही बनाऊँगी, और बनाने के बाद मैं थोड़ा बहुत रख दूँगी। जब ये शाम में काम से लौटेंगे तो उस समय मैं इनको गर्मा गर्म बना कर दे दूँगी। तो मुझे सबसे अच्छा अगर कुछ लगता है ना तो मुझे ब्रेड पकौड़ा ही लगता है। इसे आप मतलब सॉस के साथ खाइए, हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत बेस्ट लगता है। फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई चढ़ाने के बाद सबसे पहले मैं 5 फुलौरी में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 6 फुलौरी एक साथ बना रही हूँ, ताकि एक मैं चूल्हा पे रख दूँ और 5 को मैं पहले हटा दूँ। तो सबसे पहला जो बनता है ना तो वो हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 6 फुलौरी बनाकर, और सबसे पहले मैं इसको निकाल लूँगी, और बाकी फुलौरी फिर मैं इसके बाद बना लूँगी। और फिर इसके बाद फिर मैं चने का बना लूँगी, और आलू का, ब्रेड्स का, मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा मैं बना लूँगी। और यहाँ पे क्या हुआ था ना कि ये जो तेल आप देख रहे हो ना, ये तेल मेरे कढ़ाई में पहले से ही थे, क्योंकि हमेशा एक कढ़ाई में मैं तेल रखती ही हूँ, और इसमें मैंने थोड़ा सा और तेल को मैंने ऐड कर दिया था। तो थोड़ा मेरा कढ़ाई आप देख सकते हैं गंदी भी लग रही है, और मैं सोच रही थी कि आज भर मैं इसी में बना लेती हूँ। और अगर मैं कल कुछ रिफाइंड ऑयल्स में मैं छानूंगी ना तो फिर इस कढ़ाई को मुझे खाली करना ही है। तो उसके बाद मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जिस कढ़ाई में अगर आप डेली बेसिस पे कुछ छानते हो या बनाते हो तो वो कढ़ाई थोड़ा लाल हो ही जाता है। और ये स्टील की कढ़ाई है तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा लाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा, और मुझे ब्रेड पकौड़ा वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो ये चाय के साथ भी खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बस मैं अपने खाने भर मैं बना लूँगी। फिर भी मैंने बहुत सारा बना लिया था, जब सारी बचकी बन गए थे ना तो बहुत सारे लग रहे थे, और उतना तो हम लोग खा भी नहीं पाए थे। और फिर धीरे धीरे करके फिर हम लोगों ने दूसरा दिन मैंने खाया था। और यहाँ पे क्या हुई थी कि जब मैंने ब्रेड पकौड़ा सब कुछ मैंने छान लिया था, तो मैंने प्लेट में अच्छे से सर्व करके जब मैं खाने लगी थी तो उसका भी मैंने वीडियो शूट किया था। लेकिन क्या हुआ था ना, मेरे वीडियो में वो वीडियो सेव नहीं हो पाया था। पता नहीं क्यों आजकल हमारे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं और वीडियो सेव ही नहीं हो रही है। और कभी कभी तो क्या होता है ना कि मैं वीडियो बनाती हूँ और मैं स्टार्ट ही नहीं करती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग वाला स्टार्ट क्लिक करती ही नहीं हूँ, तो कभी कभी ऐसा ही हो जाता है। और ये है रात की वीडियो, जब ये आ गए थे तो अच्छे से खाना वाना खाकर सो गए थे, और रात में 12 बजे के बाद यहाँ पे अगजा दहन हो रहा है। जो आप देख रहे हो अगजे में आग लग चुकी है, और हमारी फैमिली में जो बड़े पापा हैं वही इसमें आग जलाते हैं। और ऐसा कहा जाता है जिनके माता पिता नहीं होते हैं तो वही अगजा में आग जलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जगह आग जल रही है। तो जो पहला वाला है ना वो हमारे गाँव का है, और जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं तो वो दूसरे गाँव का है। तो दोनों गाँव का एक ही जगह जलता है, थोड़ा आगे और पीछे की डिस्टेंस में। तो सबसे पहले क्या हुआ था ना, वो दूसरे वाले गांव का जला था, फिर उसके बाद हमारे गांव का जला था। तो ये जो वीडियो मैं क्लिप बना रही हूँ ना, तो ये मैं छत पर से ही बना रही हूँ, क्योंकि छत पर से ही दिखाई देता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।